देखिए ये 9.2 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 2 क्यूबॉइड बॉक्सेस शो इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये दो आपके फिगर दी हुई हैं जो आपके शो कर रहे हैं। द रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल मेक। इनको बनाने के लिए आपको किसमें कम मटेरियल लगेगा, किसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए हमने क्या है, इनको गिवन लिख लेंगे पहले जो जो दिया हुआ है। देखिए हम आपको बोर्ड में आंसर समझाते। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 9.2 का फर्स्ट है, सोल्व फर्स्ट। इसमें आपके दो फिगर दी हुई, बॉक्स दी हुई हैं। इसमें आपको मटेरियल बनाने में कितना ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। ये क्या क्यूबाइड है, ये क्या क्यूब के आकार का है। तो देखिए लेंथ ऑफ GTH, लेंथ ऑफ BOID क्यूबाइड, लेंथ कितनी है आपकी 60 मीटर, 6 लिखता हूँ 60 मीटर। ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी 40 मीटर। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 50 मीटर। तो अब आपको इसको निकालना है क्या, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ BOID क्यूबाइड क्या होता है 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। अब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का निकालने की। लेंथ ब्रेथ, इसकी लेंथ ब्रेथ एरिया हो जाएगा, इसकी लेंथ ब्रेथ एरिया हो जाएगा, इसकी लेंथ ब्रेथ एरिया हो जाएगा। और दो चारों तरफ होते 6 होती हैं उसकी, तो ये 3 1 2 3 और 3 पीछे के 6 हो गए। इस प्रकार आपका ये फार्मूला बन जाता है। तो ये फार्मूला आप क्या है, इसको लर्न कर लेना है किस तरीके से। ये जैसे मतलब ये मान लीजिए इसका होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसी प्रकार से 6 फलक होती हैं, 1 2 3 और 2 जा 6। तो अब आपका कितना हो जाएगा 2 मल्टी कितना L कितना है आपका 60 है, इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। 2 4 6 जा 24 कितने 0 2 0, 5 4 जा 20 कितने 0 1 2 0, 6 5 जा 30 कितने 0 2 0, ये हो गया। देखिए 4 की टेबल हमने क्या 0 में पढ़ेंगे 0 आ जाएगी, ये 0 उतार लेंगे। 4 की टेबल 6 में पढ़ेंगे 24 हो जाएगा, 0 को उतार लिया 0। 5 की टेबल 0 में पढ़ा 0 आएगा, 5 4 जा 20, 0 का 0, 6 की 0 में की 0 आ गया, 6 5 जा 30। ये हमने क्या मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनको क्रमशः लिख करके। कितने 0 हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 2, ये तीसरा क्या है आपका 4 है, तो 4 आ जाएगा कितने 0 2 0। अब कितना है ये 1000 3000 3 2 कितना 5 5 6 7 74,000 हो गया। 3000 2000 और 2000 2 2 4 4 3 7 और क्या 400 ही है। अब आप क्या करेंगे, इनको प्लस करने के बाद आप सीधा लिख करके प्लस कर लेना। अब इसका मल्टीप्लाई करना, 0 में किया 0 आएगा, 0 में किया 0, 4 में किया 4 2 जा 8, अब 2 7 जा 14, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया निकला है। अब आपका बॉक्स ये वाला है, तो इसका तो सीधा सीधा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका होता है 6 इंटू लेंथ स्क्वायर। तो 6 कितना है आपका 6 क्या होती हैं, 6 इसकी भी होती हैं, जैसे मतलब जो गोटी होती खेलने वाली लूडो वाली, तो 6 इसकी भी होती हैं। ये लेंथ क्या है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये किसकी सभी एक जैसी होती हैं, स्क्वायर टाइप का होता है। तो लेंथ कितनी है 50, तो इसकी कितनी आ जाएगी 50 इंटू 50,
यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में साइड ऑफ, ये डायग्राम बना देंगे समझ में आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर। हम ब्रैकेट में क्या है, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर कितना 50 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30, ये 0 का 0 मल्टी 5 0, 0 का 0 5 का 0 में 5 का 0 में 5 3 जा 15 मीटर स्क्वायर। एरिया किसका ज़्यादा, 1 10 100 1000 10,000, मतलब आपका ये क्या है 14,000, ये कितना 1 1 10 100 1000 15,000। एरिया किसका, इसका ज़्यादा है। एरिया ऑफ ये क्या बॉक्स ए है, ये क्या है आपका बॉक्स बी है। एरिया बॉक्स वी इज ग्रेटर, हैंस HENC हैंस द एरिया ऑफ बॉक्स ए इज GREATER ग्रेटर एरिया, ग्रेटर एरिया क्या करना, ग्रेटर वाला लिख दें, ग्रेटर देन बॉक्स बी, बॉक्स बी, बी की अपेक्षा क्या है अधिक है, बी की अपेक्षा क्या ए वाला आपका अधिक है एरिया। देखिए ये दो बॉक्स बनी हुई, इनका देखना है आपको एरिया किसका ज्यादा होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया, इसमें मान पुटिंग किया, मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, इनको प्लस किया इतना आ गया, 2 की मल्टीप्लाई किया इतना आ गया। अब आपका इसका एरिया देखते टोटल सरफेस एरिया, हमने क्या है 6L का स्क्वायर लिखा, फार्मूला लिखा, 6 क्या आपकी ये है, साइड कितनी 50 है, 50 2 टाइम है 50 50, तो इसका मल्टी किया इतना आ गया, इसका मल्टी किया इतना आ गया। ये आपका क्या एरिया ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, इसलिए हम कह देंगे इसका एरिया ज़्यादा, वो जिसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा इसमें कम मटेरियल लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आ सूटकेस ऑफ मेजर, जो सूटकेस का मेजरमेंट है 18 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, टू बी द कवर्ड विद द ट्रेपेलियम कवर क्लॉथ, उसके ऊपर एक कवर लगाना है, कवर मतलब इनको बनाना है। हाउ मेनी मीटर्स इन ट्रेपेलियम इन वेट, इसकी ट्रेपेलियम की क्या वेट आपकी 96 सेंटीमीटर है, रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस, जो 100 सूटकेस के लिए आपको निकालना है। देखिए अब हम आपको क्या इसको बोर्ड में समझाते हैं विथ डायग्राम के। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका ये बॉक्स है सूटकेस है, ये हमने सूटकेस बना रखा है। इसकी क्या है आपकी, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। कितने सूटकेस है, 100 सूटकेस है। तो गिवन लेंथ ऑफ सूटकेस कितना है 80 सेंटीमीटर DTH, ब्रेथ आपकी कितनी है 48 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 24 सेंटीमीटर। ये आपका डायमेंशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये कितने सूटकेस हैं, नंबर्स ऑफ सूटकेस, नंबर्स ऑफ सूटकेस कितने हैं 100 हैं। और इसमें क्या आपको इसका खोल चढ़वाना है, खोल चढ़वाने के लिए कितना मीटर लंबा कपड़ा लगेगा आपका, बिकॉज द लेंथ LENGTH, लेंथ कितना लगेगा आपका दिया हुआ है, द ब्रेथ WIDTH weight of टर्पेलियन
लियम कितना दिया है आपका 96 सेंटीमीटर, ये दिया है आपका। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर आप इसका कवर निकालेंगे, तो क्या लिख दिया अपन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, कितना हो जाएगा 2, वही वाला फार्मूला होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट लेंथ, यही वाला फार्मूला लगेगा आपका टोटल सरफेस एरिया में। तो 2 लेंथ कितनी है आपकी 80 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 80 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी है 48 प्लस 48 इंटू कितना 24 प्लस 24 इंटू 80। एक तरीका बताएं, इसका मल्टी इसका इस प्लस इसका मल्टी इसका प्लस इसका मल्टी इसमें, ये आपका फार्मूले से हो गया, वही आपका फार्मूला बताता है किसका, इसका मल्टी इसमें, इसका मल्टी इसमें, इसका मल्टी इसमें। 2 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 का 0, 8 8 जा 64, कैरी कितनी 6, 8 4 जा 32 और 6 कितना 38 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लें किसका 24 इंटू 48 8 4 जा 32 8 2 जा 16 17 18 19। अब आप क्या करेंगे 4 की डिवाइड 4 की मल्टी 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, कितना आ जाएगा 2 15 10 1 11, कितना हो गया 11 52 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 का 0, 8 4 जा 32, कैरी कितनी 3, 8 2 16 17 18 19, ये आपका हो गया रीजन, ये आपका रफ्तार है। अब देखिए इनको प्लस कर लेते हैं, 38 40 11 5 2 19 20, कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 9 10 11 कैरी 1, कितना 8 9 10 10 9 19 4 5 6, कितना आ गया आपका 2 इंटू, या ब्रैकेट ही लगा सकते हैं 6 9 1 2, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, कितने का हो गया, एक सूटकेस का 100 का क्या है, अपन 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या कर देंगे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, सरफेस एरिया ऑफ कितने 100 सूटकेस, कितना आ जाएगा आपका 13824 मल्टी कितना 100, इसको करवाना चाहे तो कितना आ जाएगा 13824, ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका निकालना है टर्पेरियम का, कितना है एरिया ऑफ, जो कवर होता है कपड़े का, वो कवर कैसा होता है, इस प्रकार का होता है कपड़ा, इसको काट के बनाया जाता है, तो आपकी ये जो चौड़ाई दी हुई है आपकी लेंथ कितनी होगी ये निकालनी है अपन को। तो
लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ, बिकॉज कितने सूटकेस हैं आपके 100, तो एरिया ऑफ टर्पेलियम कितना आ जाएगा, एक मिनट। देखिए हमारा क्या है, यहाँ तक आंसर था। अब एरिया ऑफ टर्पेलियम कैसा, ये मान लीजिए टर्पेलियम ऐसा होता है, तो लेंथ इंटू क्या होती है, ब्रेथ होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है आपकी। तो आपका क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है, डायरेक्ट किए देता हूँ, ब्रेथ कितनी है आपकी 96 इंटू 96। अब आपके कितने सूटकेस निकालना है, एरिया ऑफ 100, क्योंकि सभी में क्या है, खोल चढ़ाना है, तो 100 टर्पेलिन कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू 96 इंटू 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब दोनों के एरिया इक्वल कर लेना है, दोनों के एरिया क्या कर लेना है, इक्वल, बिकॉज एरिया ऑफ टर्ली इक्वल एरिया ऑफ सूटकेस। अब देखिए ये कितना है, 90 लेंथ इंटू 9600 इक्वल, ये कितना है आपका, ये एरिया निकला है 1382400। देखिए हमने क्या किया, पहले क्या गिवन लिख लिया, गिवन के बाद हमने एक का क्या है सर टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, निकला इतना। अब फिर 100 का टोटल सरफेस 100 की मल्टीप्लाई कर दिया, आगे इतना। अब हमने क्या है, एरिया ऑफ टर्पेलियम का लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ब्रीथ कितनी है आपकी 96, ये देखो लिखी हुई है। तो अब आपका कितने 100 टर्पेलिन निकालना है, तो 100 की मल्टीप्लाई करने एरिया ये हो जाएगा। ये तो सूटकेस का और टर्पेलिन दोनों का क्या है, एरिया इक्वल है, इसलिए इसका एरिया ये लिख लिया, इसका एरिया ये लिख लिया। अब हमें इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ निकालना है, तो अब हम इसको क्या थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। देखिए इसके हम क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो लेंथ इक्वल हो जाएगा आपका 1382,400 अपॉन, ये क्या है साइड चेंज हो जाएगा, तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 9600, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाए कितना, 144 आ जाएगा आपका आंसर, 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपका कैसे डिवाइड कर दिया हमने, ये 96 का 1 बार गया, देखो ये लिखा है, फिर हमने इसको माइनस कर दिया, आपका क्या 42, 2 नीचे उतारा, फिर क्या 96 का 4 टाइम पढ़ा, कितना आ गया, ये आ गया, इसका माइनस किया इतना ही आ गया, 4 बार पढ़े कितना ही आ जाएगा, आपका आंसर ये हो गया। हमने इसका इसमें डिवाइड कर दिया, आंसर ये आ गया, यही आपका आंसर है। देखिए इसका आप क्या है, सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं, जिसकी साइडें देखिए क्या होती हैं, बिल्कुल इक्वल होती है सबकी, ये इसी को कहते हैं क्या, सरफेस एरिया। जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा। तो इसमें दिया है आपका, फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइड, फाइंड करना है, क्या करना है साइड किसकी, इस क्यूब की, जिसका क्या है टोटल सरफेस एरिया क्या आपका 600 दिया हुआ है। तो हम इसका फार्मूला लगा देंगे, किसका, सरफेस एरिया का। तो क्या लिख रहे हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 6L का स्क्वायर। L जहाँ होती है आपकी, ये साइड होती है, L क्या होती है, साइड होती है, तो 6
एल का स्क्वायर इक्वल कितना है 600। तो अब ये 6 इस तरफ चला जाएगा, 6 कहाँ चला जाएगा इस तरफ, तो एल स्क्वायर कितना 600, ये मल्टी में है तो इक्वल किस तरफ जाएगा तो इसमें डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो एल का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो एल इक्वल कितना हो जाएगा, रूट में चला जाएगा आपका, तो एल इक्वल कितना हो जाएगा, इसका हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5, फिर कितना 25, फिर कितना 5, फिर कितना 5, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। जब दो पेयर बन जाते हैं तो इसका एक उतार ले, इसका क्या एक नोट कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना 5 2 या 10, ये आपकी क्या हो गई साइड ऑफ क्यूब जो आपको फाइंड करना था, द साइड ऑफ क्यूब, हैंस द साइड ऑफ क्यूब इज 10, किस में था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए जी हमारा क्या है, इसमें क्या दिया, साइड निकालना है, सरफेस एरिया कितना दिया है आपका 600 दिया है, 600 दिया है, चलो 600 दिया है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 6l का स्क्वायर होता है कितना 600, तो 6 को क्या करेंगे अपन साइड चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो एल इक्वल कितना हो जाएगा रूट में आ जाएगा, इसका रूट निकाल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका रूट निकाल लेंगे 5, एक पेयर ये एक पेयर ये, 5 2 जा 10, तो हेंस द साइड ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ज़्यादा विस्तार से देखना है तो हमारा यूट्यूब देख सकते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजरमेंट, जो आपका एक कैबिनेट दिया हुआ है इसको रुखसार क्या पेंट करना चाहती है, जो 1 मीटर 2 मीटर एक 1.5 मीटर का मेजरमेंट है। हाउ मेनी सरफेस एरिया डिड सी कवर if the painted all the except of the bottoms in cabinet, जो मतलब क्या है ये आपका बॉटम नीचे का क्या है वो सेप्ट नहीं करेगी और मतलब क्या है पूरे में कैबिनेट में क्या करेगी पेंटेड करेगी। तो देखिए आपका कितना एरिया वो पेंटेड करेगी, देखिए हम बोर्ड में इसको विथ डायग्राम की बता रहे हैं। देखिए रुखसार जो है, रुखसार क्या करना चाहती है, इसका पेंटेड करना चाहती है, जिसमें से आपकी लेंथ आपकी कितनी है 2 मीटर है, लेंथ कितनी है 2 मीटर है, और ब्रेथ BREADTH ब्रेथ है आपकी कितनी है 1 मीटर, हाइट आपकी HEIGHT हाइट है आपकी 1.5 मीटर। अब हम ये जो पेंटिंग करना है तो इसके नीचे तो पेंट करेगी नहीं, ये तो क्या सिर्फ ऊपर ऊपर पेंट कर देगी, नीचे इसके पेंट नहीं करेगी। तो आप क्या लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट टू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, आप माइनस क्या कर देना लेंथ ब्रेथ, ये माइनस कर देना है, इसका कैबिनेट नीचे वाला जो है आपका पोर्शन क्या एक माइनस कर देना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए लेंथ 2 कितना है आपका, लेंथ कितनी है 2 मल्टी 1 प्लस 1 मल्टी 1.5 प्लस 1.5 मल्टी 2 माइनस जो ये है आपका लेंथ कितनी है आपकी 2 इंटू 1, 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 आ जाएगा, प्लस इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 1 3 पॉइंट माइनस 2 1 जा 2।
अब इनको प्लस कर लेंगे। देखिए तरीका प्लस करने का, 2.0, 1.5, 3.0, कितना आ जाएगा, 5 का 5, डेसिमल का डेसिमल, 336, 2 ब्रैकेट 6.5 -2। अब देखिए इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13.0 माइनस कितना 2, 13 में से 2 है कितने बचे 11, 11 मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, याद रखिएगा। मीटर में यूनिट दिया है तो मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो जाएगा। इतना एरिया क्या है, वो रुखसार क्या करेगी, इसको पेंटेड करेगी। ये आपका क्या है, अरफकार है। देखिए हमने कैसे किया, हमने क्या किया, पहले लेंथ विड्थ हाइट को क्या नोट कर लिया, गिवन कर लिया, ये फार्मूला लगा दिया, और फार्मूला लगाने के बाद जो नीचे का हमें पेंट नहीं करना, एक नीचे का पेंट नहीं को उसको माइनस कर दिया, अलग कर दिया। तो इसमें पूरे में पुटिंग कर दिया। पुटिंग करने के बाद इनका मल्टी करने का, प्लस करने का इतना है, मल्टीप्लाई करने का इतना है। ये 2 जो है आपका यहाँ चला रहा है, लास्ट में क्या इसको माइनस कर देंगे तो आपका 11 मीटर आ जाएगा, जो रुखसार क्या उसको पेंटेड करेगी। देखिए, Daniel is painted the wall and ceiling of a commodious hall with the length, breadth, height of the length भी दिया, breadth भी दिया, height भी दी, रेस्पेक्टिवली क्रमशः दिया हुआ है। तो फ्रॉम द ईच कैन बी पेंट, जिसका पेंट का जो रेट 10 दिया, रेट दिया है 100 मीटर ऑफ एरिया इज पेंटेड। तो आपको फाइंड करना ईच केन, कितना केन लगेगा, नंबर्स ऑफ केन वाला फार्मूला लगाना है, और उसका क्या एरिया आपका पेंटेड कितना मीटर स्क्वायर एरिया दिया है पेंटेड का, तो कितना पेंट आपको लगेगा इसको क्या है पेंट करने में। देखिए हम आपको विथ डायग्राम के बता। देखिए ये का नाम है डेनियल, सॉल्यूशन नंबर कितना 4 5, सोल्व 5 वाला। ये डेनियल जो है इसे पेंट करना चाहती है, इस मतलब एक इसमें जिसका सीलिंग का, वालों का, दीवालों का क्या वो पेंट करेगी, लेकिन क्या छत का पेंट नहीं करेगी। तो एरिया ऑफ केन, एरिया ऑफ एनटीडी पेंटेड, ईच केन एक केन क्या है आपका 100 मीटर स्क्वायर पेंट करती है। ये आपका दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपका मिलेगा, दिया है। तो आपको कितनी केन लगेंगी, तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द नंबर्स ऑफ केन, कितनी केन आपको लगेंगी इसको पेंट करने के लिए। तो उसके लिए क्या आपका ये दिया, लेंथ विड्थ हाइट दी है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन द LENGTH लेंथ दिया है आपका कितनी 15 मीटर, ठीक है। ब्रेथ दिया है आपका 10 मीटर, हाइट दिया है आपका 7 मीटर। ये भी आपका क्या रिस्पेक्टिवली क्रमशः दिया हुआ मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जब ये दिया हुआ है तो हम एरिया निकाल लें। क्या निकाल लें, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस पेंटेड एरिया, PAIN पेंटेड एरिया। तो पेंटेड एरिया आपका जो रहेगा 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ,
माइनस लेंथ ब्रेथ। ये हाइट के, ये क्यों माइनस? क्योंकि हमें सीलिंग की क्या करना है, पुताई नहीं करना है। जैसे हमारा घर है, हम दीवारों की क्या पुताई कर लेंगे, लेकिन क्या सीलिंग की पुताई नहीं करेंगे, या सीलिंग कर लेंगे, नीचे फर्श की पुताई नहीं करेंगे। ठीक है, तो सॉरी क्या कह रहा है वो, किसकी, विथ सीलिंग और चारों दीवारों की करना है, इसकी फर्श की नहीं करना है। तो आपका क्या, फर्श का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फर्श का एरिया क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। इस कारण से हमने क्या, लेंथ ब्रीथ क्या है, कमरे के फर्श का माइनस कर दिया। अब देखिए हम इसका एरिया निकाल लें। पेंटेड एरिया जो है 2, लेंथ कितनी है 15 मल्टी, ये लिखा है क्या 10 ब्रेथ, प्लस फिर 10 मल्टी कितना, ये 7 लिखा है, प्लस फिर 7 मल्टी क्या है, ये लेंथ 15, माइनस क्या करना है, जो आपने क्या लेंथ ब्रेथ था 15 मल्टी 10, तो आपका कितना आ जाएगा 2। इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 0 का 0 आ गया, 1 का कर देंगे तो 15 1 जा 15, ये हो गया। अब आप इसका कर देंगे इसमें, तो 7 का किया 0 में 0 आ जाएगा, 10 1 में किया तो 7 आ जाएगा, मतलब 70 हो जाएगा। फिर प्लस लगा देंगे ये वाला, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 जा 105 होता है, 15 10 जा तो 150 हो जाएगा आपका। ये 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आपका 150 हो जाएगा। अब हमें करना है क्या 2, इनको प्लस कर देना है, किनको किनको 150 70 1 5 5 का 5 7 5 12 1 कैरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना आ गया आपका 325 माइनस 150, इनको हमने प्लस कर लिया तीनों को। अब हमें क्या करना है 2 की मल्टीप्लाई करा देना है, 2 की क्या करवा दें मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 कैरी कितनी 1, 2 2 जा 4 1 5 कैरी कितनी कोई नहीं, 2 3 जा 6 कितना आ गया 650 माइनस 150, माइनस करवा दिया कितना 150, कितना आ जाएगा 0 का 0 कितना आ जाएगा 500 किस में दिया है, जिसमें दिया हो, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर एरिया होता है। आगे अब आपको निकालना है नंबर्स ऑफ केन, क्या लिखेंगे NUM, नंबर्स ऑफ केन, नंबर ऑफ केन्स कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्या जे और एरिया ऑफ केन, एरिया ऑफ पूरा कैबिनेट का जो आपने क्या है बाल का और सीलिंग का जो एरिया आपने निकाला है ये वाला आप ऊपर लिख देंगे, और जो एक केन का था जो कितना दिया था 100, एरिया पेंटेड केन का, ईच केन का कितना लगा देंगे आप नीचे 100, तो ये कितना है मीटर स्क्वायर, ये कितना है मीटर स्क्वायर, इसका हम डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, आंसर कितना आ जाएगा 5 केन। आपको कितना इसको पेंटेड करने के लिए लगेगा 5 केन क्या है पेंट आपको लगेगा। ये आपका क्या है रफ कार है, ये आपका रफ कार है, ये हो गया आपका क्लियर आंसर। पहले हमने क्या किया जो गिवन था लिख दिया, फिर क्या पेंटेड एरिया का फार्मूला लगा दिया, ये माइनस इसलिए करिए क्योंकि अपन को फर्श का नहीं करना, दीवारों और सीलिंग का करना है, इसलिए कैलकुलेट करके इतना आ गया। अब आपको केन निकालना था तो केन का एक केन का इसमें डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 केन। देखिए डिस्क्राइब हाउ टू फिगर, आपके ये 2 फिगर दिए हुए हैं, राइट एंड अलाइक, राइट आर लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स द लार्जर लेटर सरफेस एरिया, स्पष्ट दिया है कि इसका लार्जर सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसका होगा या इसका होगा। जब आप इसे फार्मूला लगा करके इसको सोल्व करेंगे दोनों को, तब आपको पता चलेगा किसका ज़्यादा है लेटर सरफेस एरिया। देखिए हम आपको सोल्व करके बोर्ड में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है 6 है,
सोल्व 6। इसमें आपको ये दो डायग्राम दिए हुए हैं। एक आपका क्या है, सिलेंडर है, एक क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर के आकार का, एक क्यूब के आकार का है। एक आपका क्यूब फिगर है, एक आपका सिलेंडर जैसा फिगर है। अब इनका आपको लेटर डिफरेंस निकालना है, इनका डायमीटर डिफरेंस। तो देखिए दो क्या है इसके, सर्कुलर हैं और इसके क्या है, सभी फेस क्या है, स्क्वायर हैं, स्क्वायर जैसे हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है आपका सिलेंडर शेप का है और ये क्या है, क्यूब शेप का है। इसका लेटर सरफेस एरिया कितना ज़्यादा होगा इसके लेटर सरफेस एरिया से, ये आपको निकालना है। तो देखिए फिगर ए, फिगर ए, इसका देखते हैं ए वाले का। ये मान लो इसका ए है ये, और ये आपका ये बी है। तो लेटर्स इसके लिए क्या है, आपका हाइट कितनी है, HEIGST, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी कितनी है, 7 मीटर। और बेस कितना होगा इसका, डायमीटर, डायमीटर है आपका 7 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 अपान कितनी, 2 मीटर हो जाएगी। अब आप निकालेंगे लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πRH। 2 पाई का वैल्यू होती है 22/7। ये जो पाई 22/7 है, ये पाई की वैल्यू है। आर हमने निकाली थी 7/2, कितनी निकाली थी, 7/2। एच कितनी है आपकी, एच दी है हाइट 7। देखो समझा दे हम, ये आपका एक फिगर, पहले फिगर में आपका जो है ये क्या हाइट है, ये देखो लिखी है हाइट, और ये आपका डायमीटर दिया है। तो रेडियस आपकी आधी होती है। कोई भी सर्कल है, ये पूरा यदि 7 है तो इसकी हाफ जो है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, या 3.5 हो जाएगी। तो ये आपका जो फार्मूला है याद रखना पड़ेगा, लेटर सरफेस एरिया का होता है 2πRH। इसी को कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, 2πRH। नहीं सॉरी, 2πRH कहें, कर्व नहीं कहेंगे। 2π लेटर सरफेस एरिया क्या, 2πRH लेटर कर्व। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 14 1 15 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको लगा देना क्या, लेटर सरफेस एरिया क्यूब लगा देना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 × L²। L जहाँ क्या होती है, साइड होती है, L क्या होती है, साइड होती है। देखिए 4 × L कितनी है उसकी, ये 7 दी है, इंटू कितनी बार करना है, 2 टाइम। यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, साइड ऑफ क्यूब कितनी है, 7 मीटर। 7 4 जा 28, 7 8 जा 7 की 4 बार पढ़ी 28 हो गए, 7 8 जा 56, कैरी कितनी 5, 7 2 जा 14, 14 और 5 19 होता है मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये आपका 96 है। तो हैंस TERAL लेटरल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर इज द ग्रेटर नहीं सॉरी इज अ ग्रेटर देन किससे एरिया ऑफ सिलेंडर से एरिया ऑफ सिलेंडर फिगर से क्या है आपका ये वाला जो है एरिया ज्यादा हो किसका क्यूब का। देखिए यदि ये आपका क्या दो फिगर दी हुई इसको देखना है कि लेटर सरफेस किसका ज़्यादा होता है, तो हमने तुरंत क्या है इसका गिवन लिखा, ये आपकी हाइट हो गई, ये क्या डायमीटर है, डायमीटर का रेडियस हुआ, इसका फार्मूला लगा लेटर सरफेस 2πRh, ऐसे मान पुटिंग किया 7 से 7 डिवाइड हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या बचा 22 7 7 2 14 1 15, ये आपका आंसर हो गया। इसका हमने लेटर सरफेस एरिया लगाया 4πL², L जहाँ होता है साइड ऑफ क्यूब होता है, साइड ऑफ क्यूब कितनी है 7 है, तो 7 4 जा 28 और 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो आपका आ गया 196। इसी प्रकार से विस्तार से देखना तो हमारा यूट्यूब आप देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। आप क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस आपकी 7 मीटर है एंड हाइट आपके 3 मीटर है। मेड फ्रॉम द सीट मेटल्स, जो मेटल सीट से बना हुआ है, हाउ मच सीट मेटल्स इन रिक्वायर्ड, वो कितनी रिक्वायर्ड करता है इस प्रकार का सिलेंडर बनाने के लिए, कितनी रिक्वायर्ड करता है वो आपको क्या है इसका एरिया निकालना है। देखिएगा हाउ मच सीट्स ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। देखिए ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, सॉल्यूशन 7। इसमें आपका क्या है एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर की क्या रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है। अब हमें ये बताना है कि इसकी जो है ये जो सिलेंडर हमने बनाया है तो इसमें धातु कितनी लगी होगी इसको बनाने के लिए, कितनी लंबाई चौड़ाई की मतलब ये धातु लगी हुई, कितना क्षेत्रफल हो गया इस धातु का। जिसमें से देखो ये गोले दो होंगे, ढक्कन होंगे, कितने होंगे ऊपर और नीचे के ढक्कन होंगे, और ये आपका जो मेटल खुलेगा ये आपका ये सिलेंडर बीच का होगा, बीच का ये हो जाएगा। ये इन चादरों से क्या आपका ये चीज बनी हुई है, तो ये हमें निकालना है, ये प्लस ये, तो आप क्या लिखेंगे गिवन GIVEN गिवन द रेडियस ऑफ सिलेंडर, द RADIUS रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 3 मीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए अब टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है, तो ये जो अंदर का भाग वो बीच वाला जो होगा ये सिलेंडर टाइप का जो बना हुआ है, ये वाला ऐसे मोड़ देंगे इसको, तो उसका आपका हो जाता है 2πRh हो जाता है। और यदि ये आपके ढक्कन दिए हैं दोनों गोल गोल, उनकी होते हैं πr, इसका होता है πr², और इसका होता है πr², तो आपका कितने हो जाएंगे 2πr² हो जाएंगे। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला है, और आपने कभी कभी ये ऐसा पढ़ा होगा 2πRh, 2πr और r+h या h+r, ये पढ़ा होगा। देखो 2πr आपका कॉमन इसमें है, 2πr और 2πr, h इसका हो गया, r इसका हो गया, 2πRh कॉमन हो गया।
तो आप इस प्रकार ऐसा भी हो सकता है, या कभी कभी यहाँ पर जो है आपका आर लिखा होगा या एच लिखा होगा तो वो भी एक ही है। अब देखिए हम इसको क्या है वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि 22/7 ही होती है। आर की वैल्यू हमारी दी थी 7 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। एच की वैल्यू आपकी दी थी 3 और प्लस कितना है आपका आर की वैल्यू कितनी है 7। तो देखिए 7 से 7 ये कैंसिल हो जाता है, आपका आता है 20, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 की मल्टी इसमें किया 2 आ गया, 2 की मल्टी किया आ गया। अब आपका मल्टीप्लाई ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो जाएगा किसका मेटल्स का, जिससे आपका ये बना हुआ सिलेंडर। ठीक है, तो ये आपका इतना गिवन था, ये हमने फार्मूला याद किया है। याद करने पर इसमें कॉमन ले लिए, चाहे ये वाला डायरेक्टली याद कर लो और हमने इसे पुटिंग कर दिया। 2 जैसा कहता है ऐसा, इसका पाई का मान जैसा कहता है ऐसा। ये 7 आर है और ये क्या एच का मान 3 दिया था, आर का मान 7 है। और हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे 10 हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे 1 बार जाएगा और क्या इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बचेंगे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 444 आपका 440 आपका आ जाएगा आंसर। देखिए जी आपका ये सिलेंडर दिया था, ये धातु से बना हुआ है, इसका एरिया कितना होगा इस धातु का, तो आप इसको खोल देंगे तो आपका ऐसा निकल आएगा, एक ढक्कन एक ऐसा निकल, बीच का क्या आपका मेटल, इन दोनों को प्लस कर देंगे आपका एरिया इतना निकल आएगा। कैसे हमने निकाला, ये आपका ये गिवन था, ये हाइट गिवन थी और हमने ये फार्मूला लगा दिया किसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, ये होता है। इसमें हमने मान पुटिंग कर दिया 2 जैसा कहते हैं, इसका वैल्यू 22.7 होती है, आर की वैल्यू दी थी, एच की वैल्यू दी थी, आर की वैल्यू है, दोनों को प्लस कर दिया 10 हो गया, इनका डिवाइड कर दिया 1 बार गया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया इतना आ गया, इसका मल्टीप्लाई इतना आ गया, यही आपका आंसर होगा। ये मेटल की क्या है एरिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है। द लेटर सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इतना दिया हुआ है। आपका लेटर सरफेस एरिया सिलेंडर का इतना दिया हुआ है। इट कट अलोंग द हाइट फ्रॉम द, उसके हाइट से क्या आपको कट करना है, फॉर्मिंग द रेक्टेंगल सीट आपकी बन जाएगी, जिसकी क्या है बेड आपकी कितनी है 33 मीटर है। तो फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल सीट। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, तब आप पहले एरिया निकालेंगे, एरिया लगा करके फिर क्या है आप लेंथ निकाल के फिर आप पेरीमीटर निकाल सकते। देखिए हम इसको बोर्ड में बताते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है। इसमें आपका ये सिलेंडर दिया हुआ, क्या दिया है, ये सिलेंडर दिया हुआ है, इस सिलेंडर जिसका टोटल खुला है, ये ओपन है, तो कितना है टोटल सरफेस एरिया आपका कितना, सॉरी लेटर सरफेस एरिया कितना दिया है। तो यदि हम इसको खोल दें, मान लो यहाँ से यदि हम इसको कट कर दें तो आपकी ये सीट हो जाएगी रेक्टेंगल के आकार की। कैसी हो जाएगी, ये रेक्टेंगल के आकार की हो जाएगी आपकी सीट, ऐसी हो जाएगी, जिसमें से आपका क्या है सीट दिया है, वेट कितने दिया है, ये 33 मीटर दिया हुआ सेंटीमीटर। अब आपकी ये लेंथ क्या होगी, लेंथ निकालना है अपन को। तो ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है इसी से बना हुआ है, ये हिस्सा इसी से बना हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया आप क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, FIND फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। क्या होता है इसका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो जब तक हमें इसकी लेंथ नहीं मिलेगी तब तक क्या हम इसका पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए अपना ये दिया हुआ है। तो क्या दिया है एरिया, तो हम क्या लगा देंगे एरिया ऑफ सीट इक्वल एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया आपका कितना दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दिया आपका 33, तो 4224। अब आपका इसको क्या करेंगे हम साइड चेंज कर देंगे, तो एल इक्वल आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा 4224 अपॉन कितना 33। देखो ये तो आपका क्वेश्चन में मिल जाएगा, पूरा लिखा लिखा है कहाँ तक, ये लाइन मिल जाएगी, ये लाइन मिल जाएगी, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको बाद में लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं। ये आपको उसी से देख के लिख दिया एरिया से, तो इसका एरिया इक्वल इसका एरिया लिख दिया। अब हम ये क्या कहेंगे, इसको ये मल्टी के रूप में एल से इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो देखिए हमारा 11 से क्या है कट रहा, पहले 3 से काट लें इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यदि हम 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 4224 में 3 की डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है, 3 1 जा 3, कितना आएगा 1, 3 4 जा 12, कितना आएगा कुछ नहीं। अब इसको उतारेंगे 0, कितनी बार जाएगा 0 बार, फिर आप उतारेंगे इसको 4, कितनी बार जाएगा 8 बार, 24। तो ये आपका 3 से डिवाइड कर दे कितना आ गया 408। अब अपन क्या करेंगे 1408 में 11 की डिवाइड कर देंगे, किसकी डिवाइड कर देंगे 11 की। अब कितना आता है 11 की डिवाइड करने पर, 11 1 जा 11, कितना आएगा इधर 3, 0, 11 2 जा 22, कितना आएगा, कैरी दे देंगे 8 में से 10 में से 2 गए 8 बचा, और ये 8 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11 8 जा 88। ये आपका इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा 128। आपका लेंथ कितनी निकल आएगी 128 सेंटीमीटर में दिया। अब आपको पेरीमीटर निकालने में कोई परेशानी नहीं है। अब आप यहाँ लगा देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ शीट, शॉर्ट में लिख दिया, लिखा है आपका इक्वल टू कितना लेंथ प्लस कितना ब्रेथ। 2 लेंथ कितनी है आपकी हमने अभी निकाली है 128, ब्रेथ कितनी दी थी पहले से 33 दी थी। हम क्या 128 प्लस 33 किया, 8 और 3 कितना 11, कैरी आई 1 1 2 3 3 3 6 1 का 1, कितना आ जाएगा 1, ये 2 आपका जैसा कहता है सब मल्टी 1 6 1, मल्टीप्लाई हम करवा देंगे किसकी 2 की, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, कैरी आई 1 और 2 1 जा 2 1 3, कितना आ जाएगा आंसर आपका 322 सेंटीमीटर। अब इसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जो पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें क्या है आपको स्क्वायर नहीं लगाते, एरिया में स्क्वायर लगाते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये आपका एक सिलेंडर दिया था जिसका क्या लेटर सरफेस इतना था, और इसकी क्या है जो सीट थी आपकी उसकी कितनी थी 33, उसकी क्या थी वेट थी, मतलब चौड़ाई थी। तो अब अपन उसको इसका क्या पेरीमीटर निकालने, उसके लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए उसके लिए लेंथ चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे एरिया ऑफ सीट और एरिया ऑफ लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो आपका दिया हुआ, दोनों के फार्मूला लिख देंगे। ब्रेथ में क्या है आपका 33 हुआ, इसको साइड चेंज कर देंगे, इसका ऐसे डिवाइड कर देंगे। पहले हमने क्या 3 से कर दिया इतना आ गया, 3 से इसमें की इतना आ गया, 11 का हम इसमें कर दिया, 11 का क्या इसमें कर दिया, कितना आ गया 128 आ गया। जैसे 128 मिलता है तो हम लेंथ के स्थान 128, ब्रेथ के स्थान जो आपको दिया था ये 33 लिख देते हैं, दोनों को प्लस कर दे इतना आ जाता है, इनका मल्टीप्लाई कर देते इतना आ जाता है। ये आपका पेरीमीटर ऑफ इस सीट का जिससे क्या ये सिलेंडर बना हुआ था निकल आया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। आ रोड रोलर, आपका एक रोड रोलर ये खड़ा हुआ है और इसमें आपको कितने रेगुलेशन करता है 705 कंप्लीट रेगुलेशंस टू मूव 1
1 कवर टू लेवल रोड। एक बार यदि मतलब कंप्लीट करता है तो कितना करेगा, और यदि इतने 705 बार ये रोलेट करता है या ये रोलेट करता है ये, तो आपका कितना रोड कंप्लीट कर देगा। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, डायमीटर्स ऑफ रोलर इतना दिया हुआ है, और हाइट उसकी लेंथ या हाइट उसकी कितनी दी हुई है, 1 मीटर। तो देखिए गिवन GIVEN गिवन दिया है द लोरल कंप्लीट रेवोल्यूशन नंबर्स ऑफ NUMBER नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं आपके, 705 इतने रेवोल्यूशन करता है, और इतने रेवोल्यूशन करता है। फाइंड द एरिया, तो डायमीटर दिया, ये डायमीटर आपका रोलर का कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 84 अपॉन कितना 2, इसका डिवाइड कर देंगे 42, तो R इक्वल कितना आ जाएगा आपका, R इक्वल आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब आपको यदि इसको मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R इक्वल कितना है, R इक्वल 42 अपॉन कितना 100, ये हो जाएगा आपका इसमें मीटर में चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या और आगे इसको क्या करना है, तो आपको डेसिमल में यदि करना है तो यही सही रहेगा, या फिर डेसिमल करना है तो आपका आ सकता है 0.42 इसका डिवाइड करने पर, या आप इसी को यूज करें, जब ये है ये वाला यूज कर, रेडियस आपकी हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन में दिया है इसकी लेंथ है 1 मीटर, लेंथ दिया है, ये देखिए लिखा है लेंथ 1 मीटर दी हुई है रोलर की। इस रोलर की लेंथ जो है कितनी है, 1 मीटर है। तो हम लिख दें इसको लेंथ LENGTH लेंथ इक्वल 1 मीटर दिया हुआ है। तो आपका देखिए दो चीज़ें हैं आपके पास, ये रोलर है, ये आपका रोलर है, ये आपका रोलर है। इसका जो रेडियस आपको हमने निकाल ली है, इतनी रेडियस निकाली है 0.42 मीटर, और इसकी हाइट है आपकी, या लेंथ हाइट इतने 1 मीटर आपकी हाइट हो गई 1 मीटर। अब आपको निकालना है वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर, या सॉरी कर्व सरफेस रफ एरिया, कर्व सरफेस, ये लेटरल सरफेस कर्व एक ही है, लेटरल LATERA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फार्मूला होता है 2πRH होता है, तो इसका आ जाएगा आपका 2 इंटू इसका वैल्यू होता है 22/7। आर की वैल्यू हमने निकाल रखी कितनी, 42/100, या 0.42, यह आपका कितना 0.42 इंटू, अब आर हो गया, एच की वैल्यू है आपकी 1 मीटर। अब इसका यदि हम डिवाइड करना चाहें तो आपका आ जाएगा 6, कितने के बाद डेसिमल है 0.6। अब आपका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 इंटू 0.06। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 जा 24, कैरी कितनी आ गई 2 आ गई, 6 4 जा 24, 25 26 मीटर स्क्वायर। बट आपके कंप्लीट कितने करने थे, कितने रोल करना था, 750 रोल करना था।
ये आपका जो निकला है ये 1 रोल निकला है। एक बार रिवोल्यूशन यदि करेगा, ये एक बार रिवोल्यूशन करेगा इतने मीटर एरिया रोड को क्या लेवलिंग कर देगा। अब देखिए बिकॉज अब आपका क्या आ जाएगा, जैसे आपका 2 पॉइंट कितना है ये 64, मतलब क्या 2 के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा मीटर स्क्वायर, 2 के बाद क्या डेसिमल लग जाएगा। अब लिखेंगे बिकॉज 750 रेवोल्यूशन ऑफ एरिया ऑफ द रोड। अब इतने रेवोल्यूशन में कितना एरिया क्या वो करेगा, तो देखिए आपका कितना हो गया, ये आपका 1 रेवोल्यूशन का था। अब आपको 725, ये मतलब ये जो गति करता है ये रोलर जो है आपका, रोलर राउंडिंग करेगा तो एक रेवोल्यूशन का तो इतना हो जाएगा आपका। अब 755 रेवोल्यूशन का कितना हो जाएगा, तो देखिए अब हम आपको बताते हैं। 750 मल्टी 2.64, अब इसका क्या है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाए। देखिए हम रफ कार कर लें, 7 यहाँ पर कर लेते हैं, 750 इंटू 264, डेसिमल लगा 2 के बाद। अब देखिए 4 का इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, कैरी कितनी 2, 4 7 जा 28, 29 30, आपका होगा 30। अब आप क्या करेंगे 6 की करेंगे, 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 6 5 जा 30, कैरी कितनी हो गई आपकी 3 हो गई, 6 7 जा 42, 43 44 45, आपकी ये 45 पूरी हो गई। मल्टी लगाएंगे, 2 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 5 में करेंगे 10 आएगा, कैरी कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। 2 7 जा 14 1, 2 7 जा 14 1 15, ये आपकी 15 हो जाएगी। अब आपका कितना हो जाएगा, ये 0 0 और ये 0, 5 3 कितना 8 और ये कितना हो जाएगा, ये 9, 1 का 1 हो जाएगा। अब डेसिमल कितने के बाद में है, 2 के बाद डेसिमल इधर आ जाएगा, 2 के बाद डेसिमल आपका कितना आ गया, इनका मल्टीप्लाई करने पर 1980.20। अब इसके बाद आप इसको सही तरीके से लिख देंगे 1980 मीटर स्क्वायर, आपका एरिया कितना हो जाएगा, इतना आपका एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1980 मीटर एरिया रिवोल्यूशन कर देगा कितने में, इतने में 750। यदि वन बार में इतना आपको क्या 2.64 कंप्लीट करता है रोलर, तो अब ये रोलर जो है इतने रिवोल्यूशन यदि करेगा, घूर्णन करेगा, घूमेगा, तो आपका 1880 मीटर स्क्वायर आपका लेवल कर देगा। देखिए ये आपका 10 वाला क्वेश्चन है। एक कंपनी पैकेज है मिल्क प्रोड्यूसर, सिलेंड्रिकल कंटेंट हुज द बेस ऑफ डायमीटर, उसका जो डायमीटर है आपका देखिए दिया हुआ है, और 14 सेंटीमीटर आपकी डायमीटर है, एंड हाइट 20 मीटर है, यहाँ से लगा करके इसकी यहाँ तक 20 मीटर है। कंपनी प्लेस द लेवल अराउंड, उसके कंपनी का एक लेवल लगा देता है, जो लगा हुआ लिखा पाउडर्ड मिल्क, ये पाउडर्ड जो मिल्क लिखा हुआ है ये आपके लेवल है। तो उसमें क्या करना है, द कंटेनर शो फिगर शो कर रहा है, द लेवल इन प्लेस्ड 2 मीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, 2 मीटर क्या है आपका लेवल नीचे नहीं है और आपका ऊपर नहीं है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेवल, तो इस लेवल का निकालना, एरिया इसके लेवल का निकालना है। तो देखिए ये आपका क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका पाउडर सिलेंडर है। तो अब इसमें आपकी जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक
वो 14 मीटर है, 14 मीटर इतना दिया हुआ है। और यहाँ से इतनी हाइट दी है 20 मीटर दी हुई है। अब यहाँ से आपका एक लेवल लगा हुआ है, इतना क्या लगा हुआ है, लेवल लगा हुआ है। ये आपका लेवल है, ये लगा हुआ लेवल, ये लेवल लगा हुआ है मिल्क पाउडर का। तो ये 2 मीटर ये है आपका और 2 मीटर आपका ये है। तो यहाँ से हमें कितना चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। तो 2 मीटर इधर से हट जाएगी, 2 मीटर इधर से हट जाएगी, यहाँ से इतना हो जाएगा आपका 16 मीटर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे गिवन GIVEN गिवन द HEIGHT हाइट ऑफ मिल्क पाउडर, MIL के मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर कितनी है, 20 मीटर है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और डायमीटर आपका, डायमीटर है आपका 14 मीटर, जिसमें से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ लेवल, एरिया ऑफ AREA, एरिया ऑफ लेवल निकालना है, LABEL, ये निकालना है आपको। एरिया ऑफ लेवल, तो देखिए ये आपका क्या है दिया हुआ। तो हम इसकी जो हाइट निकालेंगे, तो हाइट बिकॉज HEIGHT हाइट ऑफ लेवल, LABEL लेवल, वो आपकी निकल आएगी 20 मीटर माइनस 2 मीटर माइनस 2 मीटर। तो आपकी कितनी बचेगी, आपकी 16 मीटर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर क्या माइनस कर दिया, ये 2 मीटर है आपकी, ये 2 मीटर माइनस कर दिया, ये 2 मीटर माइनस कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी जो है ये जो आपकी ये है आपकी कितनी निकल आएगी, ये 16 मीटर निकल आएगी हाइट। इसकी जो हाइट है ये 16 मीटर निकल आएगी। अब हमें इसका लेवल का क्या एरिया निकालना है। तो अब डायमीटर भी निकालना है, बिकॉज डायमीटर आपका कितना दिया, 14 मीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस आप जानते हैं हाफ होता है। तो 14 अपॉन कितना 2, इसका डिवाइड कर दिया तो 7 मीटर निकल आया। तो रेडियस कितना निकल आया, 7 मीटर। अब आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ लेवल, LABLE, एरिया ऑफ लेवल। इसका जो फार्मूला होता है पाई आर 2 पाई आर एच, ये होता है आपका। तो 2 दिया है, उसका पाई का वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू जी जो हमने निकाली है, आर की वैल्यू निकाल दी है 7 मीटर निकाल, रेडियस हाफ उसकी, क्योंकि ये टोटल क्या है कितनी थी, 14 थी, 14 मीटर टोटल थी। हाफ कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ रेडियस 7 हो गई, हाइट इसकी कितनी थी, 16 निकाली थी, 16 हो गई। 7 से 7 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 इंटू कितना 16, 16 4 जा 64 कैरी है 6 और 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 मीटर स्क्वायर। ये आपका लेवल का एरिया हो जाएगा। यदि आपका क्या है, अब हमने इसको कैसे किया, तो ये आपका टोटल दिया हुआ तो 20, इसके 2 यहाँ से माइनस कर दे, 2 यहाँ से माइनस कर दे, इसका हाइट कितनी निकाली 70, 60 निकाल ली। रेडियस कितना दिया था, डायमीटर दिया था 14, रेडियस हमने हाफ 7 निकाल ली। अब बस इसका फार्मूला लगा दिए एरिया ऑफ लेवल का 2 पाई आर एच, पाई 2 लिख दिया, 22/7 पाई का मान लिख दिया, आर लिख दिया, एच का मान लिख दिया। इससे से डिवाइड के 1 बार के इनका मल्टी के 69 का मल्टी के इतना आ गया, इनका मल्टी के इतना आ गया। ये आपका क्या है एरिया हो जाएगा।